वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जिस चैप्टर को डिस्कस करने लगी हूँ दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि क्लास 10th की बायो का पहला चैप्टर है न्यू सिलेबस में से। बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले आपको न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाई विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट। न्यूट्रिशन वो अमल है जिसमें जानदार खुराक को लेते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए न्यूट्रिशन का मालूम होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होती है, डाइजेशन, और डाइजेशन न्यूट्रिशन का स्टेप है। ठीक है, डाइजेशन की क्या डेफिनेशन होगी? इज़ द ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पार्ट सो दैट आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब। डाइजेशन का मतलब है कि खुराक को छोटे टुकड़ों में तकसीम करना ताकि वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो सके, जज्ब हो सके, हम उसमें से एनर्जी को गेन कर सकें। ठीक है, खाना खाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिस एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं खुराक की नाली को, जो स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से और एंड होती है एनस पे। ठीक है, अब जो सबसे पहला पार्ट है ओरल कैविटी, उसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? द स्पेस बिहाइंड द माउथ के, जो जहाँ से हम नवाला लेते हैं ना, मुंह के अंदर डालते हैं, उसको ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी के क्या क्या चीज़ें होती हैं मुंह के अंदर बच्चों? एक होते हैं टेस्ट बर्ड्स, एक होते हैं टीथ और एक होती है टंग। टेस्ट बर्ड जो होते हैं ज़बान के ऊपर होते हैं, और ये किस के लिए होते हैं? ये जायका चखने के लिए, कि हम मुंह में जो भी चीज़ डालते हैं उसका जायका हम किसके ज़रिए चखते हैं? टेस्ट बर्ड्स के ज़रिए। ठीक है, वो मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, उसका जायका ठीक नहीं है, तो हमें ये टेस्ट बर्ड्स बताते हैं। समझ आ गई है? मतलब सिलेक्शन जो है ना खुराक की, वो ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाती है। ओरल कैविटी हमें बता देती है कि ये क्या इस फूड में कोई कंकर तो नहीं है, क्या इसका जायका अगर ख़राब है तो आप ओरल कैविटी उसको रिजेक्ट कर देती है। टेस्ट बर्ड जो है वो हेल्प करते हैं ओरल कैविटी की फूड की सिलेक्शन में, और अगर टेस्टी खाना है तो आप उसको फिर आगे भेज देते हो, गले से आगे भेज देते हो। सेकेंड जो चीज़ है दैट इज़ टीथ। टीथ क्या होते हैं? टीथ ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग मतलब खुराक को पीसते हैं छोटे टुकड़ों में, ताकि एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी नाली है खुराक की, उसमें से खुराक या नवाला गुजर सके। ठीक है, और एक और चीज़ क्या होती है ओरल कैविटी के अंदर? वो होती है टंग, ज़बान जो है। तो ज़बान का क्या रोल है इसमें? ज़बान का ये रोल है कि ये खुराक को मूव करती है बिहाइंड द ओरल कैविटी। जब नवाला निगलना होता है ना ओरल कैविटी से, जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स में से जब नवाले ने गुजरना है तो उसको कौन धकेलता है मुंह से पीछे? उसको टंग धकेलती है। ज़बान जो है वो रोल करती है बोलस को। जो नवाला है जब वो पीसा जाता है, उसकी ग्राइंडिंग हो जाती है, तो फिर उसको बोलस का नाम देते हैं। उसके अंदर जब सेलेवा ऐड हो जाता है तो उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? बोलस का। ठीक है, तो ये किसका फंक्शन आता है? टंग का। बच्चों, ये तीन चीज़ें थी ओरल कैविटी की, बर्ड्स, टीथ्स और टंग। बच्चों, फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी में इसके दो फंक्शंस हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकंड वन इज़ केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन से मुराद है कि बाकायदा फिजिकल मूवमेंट हो रही है, टीथ जो है वो ग्राइंड कर रहे हैं फूड को, और उसको पीस रहे हैं, छोटे टुकड़ों में तकसीम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व है। फिजिकल मैकेनिकल का लफ्ज़ सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होता रहता है। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि जो खुराक है उसमें सेलेबा ऐड किया जाता है। सेलेबा जो है बच्चों स्लेवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, और तीन जोड़े स्लेवरी ग्लैंड के हमारे माउथ में मौजूद होते हैं। सेलेबा की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें वाटर है, म्यूकस है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। वाटर और म्यूकस जो है, पानी और म्यूकस क्या करते हैं? मॉइस्चन करते हैं फूड को, खुराक को नमदार बनाते हैं, इसको नरम करते हैं। सही है, जो खुराक टीथ ने ग्राइंड की है उसको ये नरम करते हैं। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम है कौन सा? वो है स्लेवरी अमाइलेज। ये किसकी डाइजेशन करता है? माल्टोज की। ठीक है, जो आपने खुराक खाई है उसमें अगर माल्टोज है ना, माल्टोज क्या होता है? माल्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है। सही है, तो कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में होते हैं? जैसे हमारी स्टेबल फूड पाकिस्तानियों की क्या होती है? रोटी होती है ना, व्हीट होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, चने में कार्बोहाइड्रेट है, मीठी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट है, फल में जो फलों के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, सीरियल्स के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। इन तमाम चीज़ों
चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं और वो स्लेवरी अमाइलेज जो है माल्टोज़ को मुंह के अंदर ही जो है ना डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। समझ आ रही है ये बात कि कुछ जो डाइजेशन है वो माउथ में ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे फंक्शंस थे बच्चों ओरल कैविटी के। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, आपको वीडियो पसंद आई है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। सब्सक्राइब और लाइक्स लाजमी किया करें ताकि मेरे साथ आप जुड़े रहें।